रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम सुना रहे हैं आपको हिकायत सादी रहमतुल्लाह अलैह की एक बहुत ही अच्छी दास्तान जिसका नाम है अच्छा बुरा अंजाम। तो चलिए सुनते हैं दास्तान। बयान किया जाता है कि बाखतर के अमीर के दो बेटे थे। दोनों शेहजूर फनून सिपाहीगिरी में ताकतवर और हौसलामंद थे। अमीर ने महसूस किया कि मेरे बाद अपनी अपनी जगह ये दोनों ही कोशिश करेंगे कि मुल्क पर तसर्रुफ हासिल हो जाए और यूं इनके दरमियान तलवार चलेगी। चुनाचे सारे पहलुओं पर गौर करने के बाद इसने मुल्क को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करके अपनी जिंदगी में ही दोनों को एक एक हिस्से का हाकिम बना दिया और नसीहत की कि हमेशा मुत्तहिद रहना और एक दूसरे की इमदाद करते रहना, इसमें तुम दोनों की भलाई है। दोनों कुव्वत और फनून सिपाहीगिरी में तो करीब करीब बराबर थे, लेकिन इनकी आदतों में जमीन आसमान का फर्क था। एक खुदा तर्स आदिल और खुश अखलाक था, इसके मुकाबले में दूसरा भाई लालची सख्त गिर और बदख्वाह। बाप की जिंदगी में तो इनकी जिंदगी करीब करीब एक जैसी गुजरी, क्योंकि इसकी शफकत दोनों को अपने साए में लिए हुए थी। लेकिन इसकी वफात के बाद दोनों की आदतों के मुताबिक नतीजे निकलने लगे। पहले की बेपनाह मकबूलियत हासिल हुई और इसके अब मुल्क खुशहाल हो गया। बागों में फलों की और खेतों में गले के अंबार लग गए। हर शख्स इसकी तारीफ करता था और दराजी उम्र के लिए दुआएं मांगता था। दूसरे राया को लूट कर अपना खजाना भरने की फिक्र में था। लोगों को तरह तरह से सताना और परेशान करना इसने शुरू कर दिया। नतीजा ये निकला कि लोग अपने घर बार और जमीनें छोड़कर दूसरे मुल्कों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। पड़ोसी मुल्क के हाकिम को इसकी तबाही का पता चला तो इसने लश्कर के साथ इस पर चढ़ाई कर दी और इसके इक़्तिदार को ख़त्म कर दिया। वज़ाहत: हज़रत सादी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हिकायत में मकाफ़ात अमल का फ़लसफ़ा बयान किया। कोई माने या ना माने, लेकिन कुदरत का ये पक्का कानून है कि जो जौ बोने वाले को जौ और गंदम बोने वाले को गंदम मिलती है। आखिरत में इंसानों को इनके अमाल के मुताबिक सजा या जजा मिलेगी, मगर अपनी जगह। लेकिन दुनिया के मामलात में हमारे अमाल अफकार के मुताबिक ही तो है। हाँ, कभी कभी ये ज़रूर होता है कि नतीजा किस कदर देर में सामने आता है। तो दोस्तों, इस हिकायत से आपको मिला क्या सबक। यकीनन ये हिकायत एक बहुत सबक आमोज़ हिकायत है, क्योंकि हमें दूसरों के साथ अच्छा और सिलह रहमी का सलूक करना चाहिए, क्योंकि परवरदिगार आलम ऐसे लोगों को पसंद करता है। क्योंकि जो लोगों की मदद करता है वो लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेता है, लोग उससे मोहब्बत करते हैं बनिस्बत ऐसे शख्स के कि जो लोगों को तकलीफ पहुंचाए तो लोग उससे नफरत करते हैं। तो बस आपने इस हिकायत से क्या सीखा, अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि ये हिकायत आपको यकीनन बहुत अच्छी लगी होगी और सबक आमोज। और आप हमें ज़रूर बताएंगे कमेंट्स में कि आपने इस हिकायत से सीखा क्या सबक। मेरे चैनल को करते रहिए सब्सक्राइब, लाइक, मेरी वीडियो को शेयर, ताकि इस तरह की बहुत सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहें।